बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम पूरे हिंदी का एक क्लास ले चुके हैं जिसमें हम पूरे हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब बच गया था तो हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन, और वो भी आज हम समाप्त करवा देंगे। यानी कि आज हम पूरा हिंदी व्याकरण एकदम शानदार तरीके से करवाने वाले हैं, एकदम अच्छे तरीके से आपको हम करवाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हो जाइए। एकदम बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को समझने के लिए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप अपने परीक्षा में एक एक नंबर बढ़ाने के लिए, आपका एक एक बूंद का मेहनत प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में एक एक नंबर को जोड़ेगा। यह बात आपको भी पता है, हमको भी पता है। आप अभी एक एक घंटे मेहनत करेंगे, एक एक घंटे का मेहनत आपके परीक्षा में एक एक नंबर जोड़ेगा। प्यारे बच्चों, हम लोग एक एक क्वेश्चन करते करते बहुत सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको भी पता है कि आप अभी जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके परीक्षा में उतना ही ज्यादा नंबर आएगा। आप अपने जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि भाई प्रश्न में दिए गए हर एक प्रश्न का उत्तर तो हमको मालूम है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज इस क्लास को आप लोग पूरा करिए। हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप इस क्लास को पूरा कर लेंगे तो फिर एक नंबर का भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं छूटेगा। ठीक है ना। तो चलिए सब बच्चे लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए। सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाइए ताकि एकदम शानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से आज की क्लास आप लोग कंप्लीट करें। एक बार जल्दी से प्यारे बच्चों क्लास को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप इस क्लास का लिंक भेज दें। ठीक है ना। हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे इस क्लास के बारे में जान लें कि आज कोई व्याकरण का बहुत जबरदस्त क्लास होने वाला है। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि अगर आप कोशिश करेंगे तो वो कोशिश सफल जरूर होगा। एक कविता जो आप लोग हमेशा सुनते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी गिरना गिरकर बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, लेकिन बार बार जाकर खाली हाथ लौट आता है। लेकिन हर बार खाली हाथ लौटना उसकी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका हार तो बिल्कुल नहीं होगा। आप जो लक्ष्य लेकर के आगे बढ़े हैं, जिस लक्ष्य के रास्ते पे आप चले, हमसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, कहते हैं कि सर अब की बार तो टॉपर बनकर के ही आपसे मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे मिलते हैं तो कहते हैं कि सर इस बार टॉपर बनकर के ही आपसे मुलाकात होगा। भाई सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि भाई कम से कम बच्चों के अंदर इतना जोश तो हमने भर दिया है कि बच्चे जहां भी मिलते हैं अब टॉपर्स बनने की बात करते हैं। कम से कम बच्चों के दिमाग में एक चीज तो हमने जरूर डाल दिया है इतने दिनों में कि भैया हम नीचे का सोचेंगे ही नहीं, जब सोचेंगे तो टॉपर का सोचेंगे। मतलब लेवल एकदम ऊंचा सोचेंगे, भले हम जहां तक पहुंच पाए लेकिन सोच अपना नीचे नहीं रखेंगे, सोच अपना कम नहीं रखेंगे, सोच एकदम हाई लेवल का रखेंगे। और यह चीज हमें बड़ा अच्छा लगता है। आज भी जब हम बाहर निकले, कई लोगों से हमारा बातचीत हुआ, कई बच्चे हमको देखे, कई बच्चे हमसे मिले और सब लोग एक ही बात बोले कि सर मिलते हैं ना टॉपर बन करके, सर आपसे मिलने आएंगे टॉपर बन करके, सर टॉपर वेरिफिकेशन में मुलाकात करते हैं। इस प्रकार की जब बातें बोलते हैं तो फिर भाई दिल से सीना चौड़ा हो जाता है एकदम। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी प्यारे बच्चों टॉपर बन करके दिखाएं। आपसे जब हमारा मुलाकात हो तो वो एक टॉपर से मुलाकात होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। हम अपने एक विद्यार्थी से नहीं, हम अपने एक टॉपर से मिलने के लिए आए, ऐसा हमारा भी सपना होता है। तो प्यारे बच्चों, इस सपने को साकार करने की जिम्मेदारी आपकी है। उस सपने को साकार करने में मदद करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपना मदद एकदम ईमानदारी से कर रहे हैं, आप भी अपना एकदम प्रयास एकदम ईमानदारी से करिए। ठीक है ना। एकदम ईमानदारी से आप लोग मेहनत करिए, जरूर प्यारे बच्चे आप लोग भी सफल हो जाएंगे। चलिए सब बच्चे अगर तैयार हैं तो एक बार बता दीजिए कि हाँ गुरुजी हम एकदम तैयार हैं। तैयार हैं बाबू?
तैयार हैं? अगर हाँ तो एक बार जल्दी से कहिए कि यस सर आई एम रेडी, और एक बार जल्दी से अगर तैयार हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। जो भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। और हाँ, क्रैश कोर्स में जो भी बच्चे जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं उनको हम एक बात तो एकदम क्लियर कर दें कि आपका गद्य खंड पूरा समाप्त हो चुका है। क्रैश कोर्स का गद्य खंड पूरा समाप्त हो चुका है, बच गया है काव्य खंड प्यारे बच्चों, वो भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में हमारे साथ जुड़े हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो फिर आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। एक बार सेशन को हम भी शेयर कर देते हैं, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है वहां सब जगह पर एक बार सेशन हम शेयर कर देते हैं ताकि आप लोग भी भाई इस सेशन के साथ जुड़ करके एकदम प्रसन्न हो जाएं। चलिए सब लोग अगर तैयार हैं तो हम सेशन को अब आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे साथ अभी सारे बच्चे जुड़ गए हैं। आज लगभग हम जानते हैं कितना क्वेश्चन कराने वाले हैं, लगभग 350 के आसपास क्वेश्चन करवाएंगे। 300 कुछ क्वेश्चन होगा जो आज हम आपके सामने लेकर के आएंगे। हल्का से हल्का, सामान्य से सामान्य, औसत एवरेज से एवरेज और कठिन से कठिन प्रश्न जो भी होगा सब आज आपके सामने होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए मां सरस्वती का नाम लेकर के हम आज शुरुआत करते हैं, और मां सरस्वती की कृपा से आज हम कोशिश करेंगे कि एक एक क्वेश्चन सही करें और आप लोगों को भी एक एक क्वेश्चन का सही आंसर बताते जाना है, ठीक है ना। चलो बाबू, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से ही प्रयास करना हम शुरू कर देते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे दिया है, तो अब आप लोग मां सरस्वती का नाम लेकर के पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। हम प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को देखते जाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन संज्ञा से है कि भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा है। पहला नंबर क्वेश्चन है भीड़। प्यारे बच्चों आपको पता है ना कि जहां पर भीड़ मतलब समूह का बोध हो जाए, जहां पर समूह का बोध हो जाए उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा, जहां पर समूह का बोध हो जाए उसको क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बाबू पता है ना आप लोगों को, पता है ना आप लोगों को, जवाब बताओ बाबू कि जहां पर समूह का बोध हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा होगा, समूहवाचक संज्ञा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द कौन से संज्ञा है। चूंकि प्यारे बच्चों दक्षिण जो है वो दिशा का नाम है, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप लोग जानते हैं, तो दक्षिण शब्द जो है वो दिशा का नाम है। और चूंकि दिशा एक ही होता है, ऐसा हो सकता है क्या कि दूदू को दक्षिण दिशा है, दू को उत्तर दिशा है, ऐसा होता है, नहीं होता है। दिशा जब भी होगा तो एकदम स्पेशल होगा, और जो स्पेशल होता है उसको हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है बाबू, एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बताइए। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है, एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बता दीजिए। क्या बात है, जल्दी से बताओ बाबू जवाब। वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है बता दीजिए। तो वाराणसी मतलब बनारस एक जगह का नाम है, और जगह चूंकि स्पेशल है, ऐसा नहीं है कि बनारस 10-20 को है, तो भाई वाराणसी एकदम स्पेशल है, और जो स्पेशल है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो स्पेशल है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखना, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक। जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, याद रखिएगा। अगला बता दूं जो बाबू, ये वाला जो शब्द आप लोग देख रहे हैं कृपणता शब्द कौन संज्ञा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृपणता कौन सी संज्ञा है। तो याद रखिएगा कृपणता भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखना बाबू, कृपणता भाववाचक संज्ञा है। यानी कि कृपणता, आपको एक बात याद रखना है, जो चीजें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसको कहते हैं भाववाचक, ठीक है ना। संज्ञा के 5 भेद होते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला होता है जातिवाचक जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे हम बोलते हैं आदमी मतलब पूरे आदमी का बोध हो रहा है, संसार में जितने आदमी हैं सबका बोध हो रहा है। हम बोलते हैं कुत्ता, बिलाई, गाय, भैंस, ये सब कुछ भी बोलते हैं, ये संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। अगर हम बोलते हैं कि जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो, किसी खास वस्तु का बोध हो, किसी खास स्थान का बोध हो, उसको हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं, ठीक है ना। और जिसको नापा या तौला जाए उसको द्रव्यवाचक कहते हैं। जहां पर भीड़ का बोध हो उसको समूहवाचक कहते हैं, और जिससे भाव का बोध हो,
ट्रिक बताए थे कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सब बात हम आपको बता चुके हैं। तो कह रहा है कि कृपणता शब्द कौन संज्ञा है, तो जवाब होगा भाववाचक संज्ञा है। अगला नंबर, भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? भारतवर्ष, प्यारे बच्चों का दुनिया में भारत 10-20 को थोड़े ना है, भारत एगो है, ठीक है ना बाबू, भारत एगो है। और जब भारत एगो है तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा, यानी कि छठा का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 7वां नंबर बता दीजिए, कह रहा है कि जो कवि शब्द है वह कौन सी संज्ञा है? कवि, कवि मतलब हो गया कि दुनिया में जितने भी सारे कवि हैं, कवि मतलब हुआ कि दुनिया में जितने सारे कवि हैं सबका बोध हो रहा है, और जब सबका बोध हो जाए तो उसको कहते हैं जातिवाचक, यानी 7वां का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 8वां नंबर बता दीजिए, झुंड शब्द कौन संज्ञा है? झुंड, झुंड अकेला नहीं होता है, झुंड में बहुत सारे लोग होते हैं, तो झुंड जो है वह समूहवाचक संज्ञा है बाबू, याद रखिएगा। आगे बताइए, ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी संज्ञा जिनके खंड अगर अलग अलग कर दिया जाए तो वो सार्थक होंगे, तो उसको कहते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, मान लिया जाए कि कोई शब्द है, उसको अलग अलग कर दिए, दोनों शब्द सार्थक हो, दोनों से कोई सही अर्थ निकल रहा हो, तो उसको रूढ़ शब्द कहा जाता है। अगला नंबर बताइए, मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताओ बाबू, मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिएगा, मंडली, मंडली मतलब होता है कि लोगों की मंडली, ठीक है ना, तो लोगों की मंडली मतलब लोग समूह बना करके बैठे हैं, तो मतलब प्यारे बच्चों यहां पर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? बहुत सारे बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, जो भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं एक बार जरूर आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए प्लीज, और थोड़ा जितने नए बच्चे हैं एक बार जल्दी से क्लास को आप लोग शेयर भी कर दीजिए। तो क्लास को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बताइए तो सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? 11 नंबर क्वेश्चन, याद रखना बाबू। सोमवार, सोमवार चूंकि एकदम खास है, सोमवार 4-5 को नहीं होता है, सोमवार एकदम एक को होता है, और जो दुनिया में सिर्फ एक को है उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। आगे बताइए, कलम शब्द कौन संज्ञा है? कलम, कलम कहने का मतलब हो गया कि दुनिया में जितने भी सारे कलम हैं सबका बोध हो रहा है ना। कलम कहने का मतलब हुआ कि दुनिया में जितने भी सारे कलम हैं सबका बोध हो रहा है, ठीक है बाबू, दुनिया में जितने भी सारे कलम हैं सबका बोध हो रहा है, और अगर सबका बोध हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा, तो कलम जातिवाचक हो जाएगा। आगे, कौन आता है यह कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है यह कौन सा सर्वनाम है? तो प्यारे बच्चों ये पता नहीं है कि कौन आता है, प्रश्न पूछा जा रहा है, और जहां प्रश्न पूछा जाए उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन आ रहा है, तो हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया बताओ कौन आ रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आगे बताइए, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा छोटा भाई सौरभ किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो याद रखिएगा कि हम एकदम निश्चय बोल रहे हैं, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, मतलब इसमें कोई संशय नहीं है, एकदम निश्चित है कि यह मेरा छोटा भाई क्या है? सौरभ है। तो यह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताओ बाबू। 9वां नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ। ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गया, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। 9वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बच्चे 9 का बी नंबर ऑप्शन लिखे हैं उनका सही है, हमसे मिस्टेक से ए हो गया, 9 का बी कर दीजिएगा। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जवाब होगा, ये तो हो गया ना। हाँ, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो, ये कंफर्म नहीं है कि क्या खा लो, कुछ भी खा लो, तो जब कुछ खा लो तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, यानी कि बाबू सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर बताइए, भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है? भारत का राष्ट्रपति कौन है? हम पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो भाई जब प्रश्न पूछा जाए तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बताइए, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण हूं? ये मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं शब्द, मैं शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जवाब होगा मैं, तुम, वह, यह सब या तो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या तो उत्तम पुरुष है। तो प्यारे बच्चों, मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।
मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे बताइए, मैं आप ही चला जाऊंगा। मैं आप ही चला जाऊंगा कहने का मतलब हुआ मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो जब मैं अपने आप चला जाऊंगा ये बात बोला जाए, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं अपने आप चला जाऊंगा। ध्यान रखना बाबू, ये किस सर्वनाम का है? जवाब होगा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। बी नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों एकदम सही जवाब है। आगे बताइए, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण, तो बउआ याद रखिएगा, आलस्य 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 का क्या होता है? आलसीपन होता है। तो आलस्य का आलसीपन होगा, आलस्य। अच्छा आलस्य है, आलस्य का आलसी हो जाएगा विशेषण। आलसी रहता तो आलसपन होता जरूर, लेकिन आलस्य है तो आलसी। 20 का बाबू डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बता दीजिए, पुराण शब्द का विशेषण, तो पुराण का विशेषण पौराणिक होता है। 21 का ए ऑप्शन सही होगा। पुराण का विशेषण होता है पौराणिक, तो 21 का ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्राम, तो ग्राम का ग्रामीण हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही है भाई। इस बार 16 नंबर गलत है। काहे भाई, आज काहे इसे हो रहा है? कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? अच्छा देखो भाई, अनिश्चयवाचक ये हो जाएगा। हमसे गलत कैसे लग जा रहा है, जबकि दोबारा बार में 1 मिनट में सही हो रहा है। 16 का बाबू बी नंबर ऑप्शन सही होगा। है कुछ खा लो, यहां पर निश्चित नहीं है कि क्या खा लो, कुछ भी खा लो, तो कुछ खा लो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ खा लो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 16 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए अब मैं ना ध्यान से पहले का ऑप्शन देख लेंगे, उसके बाद अब आंसर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई बताइए, यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्वेश्चन में आया था ना, ये क्वेश्चन आया था ना, बताओ बाबू। बिना व्याकरण पढ़ाए व्याकरण करवा रहे हैं। अरे भाई कौन दुनिया में है भाई आप? बताओ बाबू, व्याकरण क्या नहीं पढ़ाए हैं हम आप लोगों को? पहले आप लोग हमें ये बताइए कि व्याकरण पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, जल्दी से बताओ एक बार। अब तो भाई आप लोगों से हम पहले पूछेंगे कि व्याकरण पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों का भरोसा नहीं है, हम आपको खोल करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको प्यारे बच्चे खोल करके दिखा सकते हैं कि हम व्याकरण आपको पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। क्या बात कर रहे हैं? पूरा व्याकरण हम आप लोगों का समाप्त करा चुके हैं भाई। कहां थे आप, कहां थे आप? बहुत लेट कर दिए आप तो हैं। और सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आप लोगों को हम एक बात बता देते हैं। सबसे पहले तो आज की क्लास के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आप लोगों ने प्यारे बच्चों पिछले बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कैसे पिछले बार का रिकॉर्ड टूटा है। देख लीजिए, 10,288 बच्चे वाचिंग कर रहे हैं, यानी कि आज अभी इस लाइव क्लास में 10,000 से अधिक बच्चे लाइव हैं। प्यारे बच्चों, इसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। पिछली बार 9900 तक गया था, हमें जहां तक याद है 100 बच गया था मात्र। 10,000 में 100 मात्र बच गया था, लेकिन इस बार देख लीजिए व्याकरण में 10,571 बच्चे लाइव हैं अभी, ठीक है ना। 10,571 बच्चे अभी लगातार इस क्लास को देख रहे हैं। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों, क्योंकि आपने आज पिछली बार का रिकॉर्ड जो है उसको ध्वस्त कर दिया है, ठीक है ना। और लगातार बच्चे बढ़ रहे हैं। देखिए 10,500 से 10,679 हो गया। तो भाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये क्लास प्यारे बच्चों एकदम निरंतर चल रहा है, लगातार ये क्लास आप लोगों का चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, पूरा आप लोगों का हिंदी व्याकरण हम समाप्त करवा चुके हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो गलती आपकी है प्यारे बच्चों, लेकिन हम पूरा समाप्त करवा चुके हैं। क्या कर रहा है? मैं आप ही चला जाऊंगा, यह प्यारे बच्चों निजवाचक विशेषण है। निज मतलब होता है अपना, तो मैं आप ही चला जाऊंगा यह निजवाचक। 19वां का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जो बच्चे 19 का डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 20वां तो हो गया है, 21वां भी हो गया है, 22वां भी हो गया है, 23। यह नया माल है। किस वाक्य, इस वाक्य में नया क्या है? तो देखो बाबू, यहां पर बता रहा है कि यह नया माल है। माल है लेकिन कैसा है? नया है। तो भाई माल का विशेषता बतलाया जा रहा है कि यह कैसा है? नया है। तो यह विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बताइए, आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन। आदर, आदर का होता है आदरणीय, तो 24 का सी ऑप्शन सही होगा। आदर शब्द का विशेषण आदरणीय हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और भाई देख लीजिए अभी ना, अभी 11,000 बच्चे लाइव में आ गए हैं। देख लीजिए 11,000 बच्चे अभी लाइव सेशन में आए हैं। अब अभी तो 10 नहीं, कंप्यूटर में तो 11,000 भाई दिखा रहा है, यहां पर भी शायद 11,000 होना चाहिए, ठीक है ना। कंप्यूटर में तो 11,000 दिखा रहा है, यहां पर भी 11,000 होना चाहिए था। खैर कोई बात ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए 25वां नंबर बता दीजिए, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव, शिव का विशेषण तो प्यारे बच्चों शिव का होता है सैब। 25 का बी ऑप्शन सही होगा, शिव का सैब होता है। 26 बता दीजिए, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? 26 नंबर क्वेश्चन। इतिहास तो इतिहास का होता है ऐतिहासिक। इतिहास का विशेषण क्या होता है? ऐतिहासिक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लोक, लोक का होता है लौकिक, ठीक है ना। लोक का क्या होता है? लौकिक। तो प्यारे बच्चों 27 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 27 का ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब क्या है? एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर, समाज का विशेषण क्या होगा? समाज शब्द का विशेषण बताओ बाबू जल्दी से। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो समाज का होता है सामाजिक। 28 का बी ऑप्शन सही होगा। ऐसा ही आप लोग एकदम धड़ाधड़ जवाब बताते जाइए। समाज का विशेषण क्या होता है? सामाजिक होता है। अगला, आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा का आत्मीय होता है। 29 का जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, आत्मा का आत्मीय। आगे बताइए 30वां, भारत का विशेषण क्या होगा? बताइए 30वां नंबर क्वेश्चन। तो भारत का विशेषण क्या होता है? भारतीय होता है। 30 का ए ऑप्शन होगा। आगे बताइए, स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? तो स्वर्ण का होता है स्वर्णिम। 31 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हमें तो ना हल्का लगता है एकदम, मतलब किताब से ज्यादा हल्का तो हमें व्याकरण लगता है। हमको लगता है कि व्याकरण वाला ही पोर्शन ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। चलिए आगे बताओ भाई, जगत का विशेषण क्या होगा? जगत, तो जगत का क्या होगा? जगत का क्या होगा बाबू? जगत का जागतिक हो जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, दिन का विशेषण, तो दिन का दैनिक होता है। 33 का बी ऑप्शन सही होगा। दिन का विशेषण दैनिक, याद रखना बाबू, दिन का विशेषण दैनिक होता है। अगला नंबर बताइए, अंकुर का विशेषण क्या होगा? अंकुर का होता है अंकुरित। लेकिन अब यहां पर ध्यान से देखिए, दो गो अंकुरित लिखा हुआ है, एगो तो ये वाला है, ये गो ये वाला है। अब आपको हर्षिकार और दीर्घिकार देखना है कि सही कौन सा है। जवाब होगा प्यारे बच्चों सी नंबर ऑप्शन, अंकुरित इस तरीके से सही है। तो 34 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 35 नंबर बताइए, कुटुंब शब्द का विशेषण क्या होगा? 35 नंबर बता दीजिए, कुटुंब का विशेषण, तो कुटुंब का होता है कौटुंबिक। कुटुंब का क्या होता है? कौटुंबिक। 35 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बता दीजिए 36, देशी शब्द का विशेषण क्या होगा? तो देशी का होता है देशीय। देशी का होता है देशीय। तो 36 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कृपा शब्द का विशेषण, तो कृपा का कृपालु। कृपा का होता है कृपालु। 37 का ए ऑप्शन क्या होगा? एकदम सही होगा। 38 नंबर बताइए, चरित्र का विशेषण क्या होगा? तो चरित्र का चारित्रिक होता है। चरित्र का क्या होता है? चारित्रिक होता है। आगे बताओ भाई, सब धन कौन सा समास है? सब धन कौन सा समास है? तो सब धन मतलब जितना भी धन है सबका बात हो रहा है। सब धन, तो सब धन परिमाण बताया जा रहा है कि धन भाई तो कितना धन, तो सब धन, तो सब हो जाएगा परिमाण बोधक। 39 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है बाबू, 39 का बी नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। अच्छा आप बताइए, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? मामा, मामा का होता है ममेरा। जैसे देखते हैं ना कि अगर कोई मामा का बेटा है तो हम लोग कहते हैं कि हमारा ममेरा भाई है, तो मामा का ममेरा होता है। यानी कि 40 का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 40 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, 41 नंबर, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकास शब्द का विशेषण बताइए। तो बाबू 41 का जवाब क्या होगा? 41 का जवाब क्या होगा? विकास का होता है विकसित। यानी कि 41 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 41 का बी ऑप्शन। 42 नंबर बताइए, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प का होता है पुष्पित। 42 का बी नंबर, 42 का बी ऑप्शन याद रखिएगा, पुष्प का होता है पुष्पित। अगला नंबर बता दीजिए, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो बाबू राष्ट्र का होता है राष्ट्रीय। क्या होता है? राष्ट्र का होता है राष्ट्रीय। 43 का ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला नंबर बताइए 44, यह पुराना माल है। इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? यह नया माल है, उसमें नया विशेषण था। यहां पर है यह पुराना माल है, इसमें पुराना विशेषण होगा। तो भाई यहां पर 44 का सी नंबर ऑप्शन सही है।
44 का सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही जवाब। यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है तो विशेषण है, तो 44 का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 45 नंबर बताइए, पर्वत शब्द का विशेषण क्या है। पर्वत, तो पर्वत का होता है पर्वतीय। पर्वतीय जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये पर्वत है, तो उस इलाका को बोलते हैं कि यह पर्वतीय इलाका है, ठीक है ना। हाँ, पर्वत का पर्वतीय होता है, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। भाई पूरा व्याकरण हम पढ़ा चुके हैं बाबू, पूरा व्याकरण हम पढ़ा चुके हैं। लीजिए, अभी आप लोग बोल रहे थे ना, देखिए 11,141 बच्चे हैं अभी लाइव सेशन में, 11,102 बच्चे अभी ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो भाई इतना सारा बच्चा अभी एक बार में लाइव देख रहा है। एक बच्चे को ना हमें दिखाने दीजिए जरा कि व्याकरण हम कहां पर करवाए हैं। प्लेलिस्ट में जाते हैं प्यारे बच्चों हम। अगर हम प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, ये भौतिक का है, ये बायोलॉजी का है, ये क्रैश कोर्स वाला है, टॉप 20 पर मार्गदर्शन। हम अपना वाला आपको प्लेलिस्ट दिखा देते हैं कि हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट कहाँ है पर है। हिंदी सिलेबस प्लस व्याकरण, एक मिनट रुक जा भाई, आप लोगों को ना हम पूरा दिखा देते हैं। कड़वक ने कहा था संपूर्ण क्रांति, रोज, कवित, ये तो दूसरा वाला, ये तो व्याकरण वाला नहीं है। आप ना अगर आपको नहीं मिल रहा है, आज हम ऐसा करेंगे, आपको हम पूरा क्रैश कोर्स वाला ना व्याकरण वाला हम पूरा भेज देंगे, ठीक है। हम आपको पूरा व्याकरण का जो प्लेलिस्ट है हम उसको भेज देंगे पहले आज। जिन बच्चों को व्याकरण का प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, हिंदी वायरल क्वेश्चन, पूरा किताब हिंदी, ब्रह्मास्त्र, हाँ देखिए ये वाला है बाबू। देखिए, तो अभी आप लोग बोल रहे थे कि सर व्याकरण कहाँ चला गया, ओहो इतना देर पर तो एक तो हम खोजे थे। ऑफ 100 हिंदी व्याकरण, देखिए तो मिला, ये पूरा व्याकरण का प्लेलिस्ट है, ठीक है ना। जहां पर भाषा से हम शुरू किए हैं, ये पूरा व्याकरण का प्लेलिस्ट है जहां पर भाषा से शुरू किए हैं। भाषा, वर्ण विचार, उच्चारण स्थान, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, संधि, भाई ये पूरा हम पढ़ा चुके हैं। समास हो गया, उसके बाद अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये पूरा हम व्याकरण पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए और जाकर के पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, जाकर के पूरा देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन बताइए, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा। बताओ बाबू, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा। तो प्रथम का प्राथमिक होता है। 46 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 46 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अच्छा, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमसे पूरा व्याकरण का क्लास पढ़े थे। एक बार अगर आप लोग व्याकरण का पूरा क्लास पढ़े थे तो सिर्फ आप लोग ये वाला सिंबल भेज दीजिए। अगर आप लोग व्याकरण का पूरा क्लास पढ़े थे ना तो ये दिल वाला जो सिंबल है वो आप लोग बस भेज दीजिए एक बार जल्दी से बाबू। अगर आप हमसे व्याकरण का पूरा क्लास पढ़े हैं तो आप एक बार दिल वाला सिंबल भेज दीजिए, ताकि सारे बच्चों को ये पता लगे कि नहीं भाई हम व्याकरण का पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े वो जाकर के पढ़ लेंगे। आगे बताइए फिलहाल 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्या कह रहा है, निज शब्द का विशेषण क्या होगा। निज का होता है निजी, निज का होता है निजी। 47 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा। देखिए, अगर इतने सारे बच्चों का दिल का इमोजी आ रहा है, यानी कि आप जाकर के पढ़ लीजिए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं तब आपको ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। चलिए भाई आगे बताइए, वह भला आदमी है, इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है। हम जैसे किसी व्यक्ति को बोलते हैं ना वह भला आदमी है, तो भला आदमी क्या हो जाएगा, भला आदमी क्या हो जाएगा बाबू। भला आदमी मतलब गुणवाचक विशेषण। भला हो गया, बुरा हो गया, ईमानदार हो गया, बेईमान हो गया, सब गुण में आता है। तो भाई भला, वह भला आदमी है, तो भला किस विशेषण का उदाहरण है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 48 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 48 का डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए 49, रंग शब्द का विशेषण क्या होगा बाबू, बताओ जल्दी से। 49वां नंबर क्वेश्चन, रंग शब्द का विशेषण। तो रंग का रंगीत होगा कि रंगीला होगा। सब लोगों को पता है कि रंग शब्द का विशेषण क्या होता है, बताइए जल्दी से। रंग शब्द का विशेषण क्या होता है, 49 नंबर क्वेश्चन। तो रंग का होता है रंगीला, यानी कि 49 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बताइए 50वां, कारक के कितने भेद होते हैं, 50वां नंबर क्वेश्चन। तो कारक के 8 गो भेद होता है। 8 भेद आप लोगों को याद है,
कारक के 8 भेद होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अजी। तो ये सब प्यारे बच्चों कारक के 8 भेद हैं, 8 याद रखिएगा। आगे बताइए, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? तीर से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो बहुआ जब करण से आ रहा है तो यहां पर 51 का डी ऑप्शन सही होगा, करण से आता है। अगला बताइए, बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? बिल्ली छत से कूद पड़ी। अब यहां पर देखिए, बिल्ली से छत का क्या हो गया? अलगाव हो गया, मतलब बिल्ली से छत अलग हो गया। तो भैया जहां पर अलग होने का बोध हो जाए अपादान कारक होता है, यानी कि 52 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन बताइए, वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? वह कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है? तो याद रखिएगा 53 का जवाब क्या होगा? करण कारक का उदाहरण है। वह कलम से लिखता है करण कारक। आगे बता दीजिए बाबू, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है किस कारक का उदाहरण है? साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है किस कारक का उदाहरण है? तो जवाब होगा 54 नंबर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर संगति से, तो करण से, यानी कि 54 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बता दीजिए, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? तो हे हो अरे अजी किस में आता है? संबोधन कारक में आता है। तो 55 का कौन सा जवाब होगा? 55 का ए नंबर ऑप्शन संबोधन कारक। हे हो अरे अजी ये सब संबोधन कारक में आता है। आगे बताइए, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा, यसह जोड़ दा से होता है यशोदा, तो बाबू 56 का ए ऑप्शन यसह जोड़ दा यशोदा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संसार, तो संसार का होता है समजोड़ सार, ध्यान रखिएगा समजोड़ सार, तो 57 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 58 नंबर बताइए, 58 नंबर, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 58 का जवाब होगा पो जोड़ अन से होता है पवन, यानी 58 का ए नंबर ऑप्शन। आगे बताइए, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद बताइए। उद्योग, 59 नंबर क्वेश्चन, तो उद्योग का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ योग। क्या होता है बाबू? उत जोड़ योग। आगे बताइए, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद? तो याद रखिएगा, स्वर्ग संधि, ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो 3 भेद होते हैं, यानी कि 60 का सी नंबर ऑप्शन सही है। जो बच्चे 60 का सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे बता दीजिए भाई, संबत का संधि विच्छेद क्या होगा? संबत, तो संबत का होता है समजोड़वत, समजोड़वत। जहां पर भी प्यारे बच्चों स के ऊपर बिंदु रहेगा, म के ऊपर बिंदु रहेगा, तो वहां पर म हलंत लगता है, तो जब तो जैसे संबत, तो यहां पर समजोड़वत हो जाएगा। आगे बताइए, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति, तो सुक्ति का हो जाएगा सु जोड़ उक्ति, सु जोड़ उक्ति, तो 62 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। आगे बताइए, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्ण के आधार पर संधि के, तो संधि के 3 ही भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। आगे बताइए, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद। हिमालय का होता है हिम जोड़ालय, इसी से जुड़ा हुआ अनेक एग्जाम्पल आ जाएगा। हिमालय तो हिम जोड़ालय, विद्यालय तो विद्या जोड़ालय, देवालय तो देव जोड़ालय, ठीक है ना, आश्रालय तो आश्रय जोड़ालय, तो अलग अलग बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। आगे देखिए, है विद्यालय का संधि विच्छेद, तो विद्यालय का हो जाएगा विद्या जोड़ालय, ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, नयन का संधि विच्छेद, तो नयन का होता है ने जोड़ अन से नयन, तो 66 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 66 का ए नंबर ने जोड़ अन। 67 नंबर बताइए, निश्चय का संधि विच्छेद, तो निह जोड़ चय से होता है निश्चय, 67 का बाबू ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बताइए, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ घाटन होगा, 68 उत जोड़ घाटन, तो यहां पर सी ऑप्शन होगा उत जोड़ घाटन। अगला बताइए, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? 69 नंबर क्वेश्चन, जगन्नाथ, तो 69, तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत जोड़ नाथ से बनता है जगन्नाथ, 69 का ए ऑप्शन सही होगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोड़ नाथ हो जाएगा। अगला नंबर बताइए, वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा? 70 नंबर क्वेश्चन, 70 वार्तालाप का संधि विच्छेद, तो याद रखिएगा वार्ता जोड़ आलाप से होता है वार्तालाप, यानी कि 70 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, 70 का बी नंबर ऑप्शन। अगला बताइए, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक, तो 71 का जवाब क्या होगा? नायक, तो 71 का जवाब होगा नए जोड़ अक से होता है नायक, 71 का बी ऑप्शन सही होगा।
अगला नंबर बताइए 72, अन्वेषण का संधि विच्छेद। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर, अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद, तो अन्वेषण का होगा अनु जोड़ एसन। बाबू 72 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। 72 का सी ऑप्शन अनु जोड़ एसन, तो अन्वेषण होता है। अगला नंबर बता दीजिए, निश्चल का संधि विच्छेद। निश्चल तो निह जोड़ चल से निश्चल होता है। निश्चल का क्या होता है? निह जोड़ चल, तो निह जोड़ चल से क्या होगा? निश्चल हो जाएगा। तो भाई निह जोड़ चल बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही कर दीजिए। क्लियर? आगे बताओ भाई, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होता है? उद्गम तो उत जोड़ गम से होता है उद्गम। 74 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, दुर्ग का संधि विच्छेद, तो दुह जोड़ ग से होता है दुर्ग। क्या होता है? दुह जोड़ ग से दुर्ग होता है। अगला नंबर बता दीजिए, पयोद का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोद, बताओ, हाँ बताओ बाबू। पयोद तो ध्यान रखिएगा, पयह जोड़ द से बनता है पयोद। अगला क्वेश्चन, तृष्णा का संधि विच्छेद क्या होगा? 77 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा 77 का बी ऑप्शन सही होगा। त्रिस जोड़ ना से बनता है तृष्णा। अगला नंबर बताइए, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? 78 नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू। 78 नंबर, यथ 78, यथ जोड़ अइष्ट से बनता है यथ जोड़ अइष्ट। 78 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 का कौन सा होगा? यथ, अच्छा यथेष्ट है तो यथा जोड़ इष्ट हो जाएगा यथेष्ट। 78 का सी करिएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है। बाकी 77 का बी नंबर ऑप्शन एकदम सही है बाबू। 78 का सी कर लीजिएगा। आगे, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा निह जोड़ छल, निह जोड़ छल, यानी कि 79 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर बता दीजिए, नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक तो 9 जोड़ इक से होता है नाविक। 80 का ए नंबर ऑप्शन, 80 का ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। नाविक का संधि विच्छेद 9 जोड़ इक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, उच्छृंखल का संधि विच्छेद क्या होगा? 81 नंबर क्वेश्चन, उच्छृंखल तो उच्छृंखल का संधि विच्छेद होता है उच्च जोड़ श्रृंखल। उच्च श्रृंखल है, उच्च श्रृंखल, उच्च जोड़ श्रृंखल, जोड़ श्रृंखल, जोड़ श्रृंखला। श्रृंखला तो नहीं होगा, श्रृंखला तो नहीं होगा बाबू। उत्त जोड़ श्रृंखल हो जाएगा भले, यहां पर उत्त जोड़ श्रृंखल हो जाएगा। 81 का बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्धृत का संधि विच्छेद क्या होगा? 82 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। उद्धृत तो उद्धृत का होता है उत जोड़ धृत, उत जोड़ धृत। यहां पर धृत गलती लिखा गया है, उत जोड़ धृत करके सी नंबर ऑप्शन करिएगा। 82 का बाबू सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए 83 नंबर बताइए, उन्नति का संधि विच्छेद, तो उत जोड़ नति से बनता है उन्नति। अगला नंबर बताइए, उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा? 84 नंबर, उल्लेख तो उल्लेख का उत जोड़ लेख से होता है उल्लेख, उत जोड़ लेख से उल्लेख। आगे बताइए, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक तो पावक का होता है पौ जोड़ अक, पौ जोड़ अक से बनता है पावक। अगला नंबर बताइए, भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू? भावुक तो भावुक का होता है भौ जोड़ उक से बनता है भावुक। अगला नंबर क्वेश्चन बताओ 87 नंबर, नदीस का संधि विच्छेद क्या होगा? 87 नंबर क्वेश्चन, नदीस तो नदीस का संधि विच्छेद नदी जोड़ इस होता है, नदी जोड़ इस से बनता है नदीस। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यर्थ तो व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? ध्यान रखिएगा, व्यर्थ का होता है वी जोड़ अर्थ, तो बी जोड़ अर्थ से बनता है व्यर्थ। अगला नंबर क्वेश्चन, संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? 89 नंबर क्वेश्चन बताइए। 89 संतोष तो सम जोड़ तोष से बनता है संतोष, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और अब 90 नंबर क्वेश्चन, शतक के बहुत करीब हैं प्यारे बच्चों हम लोग। दुर्जय का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्जय 90 नंबर क्वेश्चन, तो दुर्जय का होता है दुह जोड़ जय, दुह जोड़ जय से क्या बनता है? दुर्जय, याद रखिएगा। आगे बता दीजिए, संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ कृत से संस्कृत होता है, सम जोड़ कृत। 91 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्लियर? हाँ चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, अधोगति का संधि विच्छेद क्या होगा? अधोगति अधः जोड़ गति से होता है अधोगति। अगला नंबर, उल्लास का संधि विच्छेद, उल्लास तो बहुआ उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ लास से बनता है उल्लास। 93 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बता दीजिए, तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन तो तल्लीन का संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? तत् जोड़ लिन, तत् जोड़ लिन से बनता है तल्लीन। अगला नंबर, निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? 95 नंबर क्वेश्चन बताइए। निरोग तो निरोग का संधि विच्छेद निह जोड़ रोग से होता है निरोग। 95 का ए ऑप्शन
सही जवाब होगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? 96 नंबर क्वेश्चन बताइए, मनोरथ का संधि विच्छेद। तो मनोरथ का होता है मनः जोड़ रथ से मनोरथ, यानी कि 96 का ए ऑप्शन होगा। ठीक है बाबू, मनः जोड़ रथ से क्या होता है? मनोरथ। तो मनः जोड़ रथ 96 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होता है? व्याकुल, तो व्याकुल का होता है वी जोड़ आकुल, वी जोड़ आकुल से बनता है व्याकुल। आगे बताइए, वाग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग्मय का संधि विच्छेद, तो वाक्य जोड़ मय से बनता है वाग्मय। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पृथ्वीश, तो पृथ्वीश का होता है पृथ्वी जोड़ इस, पृथ्वी जोड़ इस से बनता है पृथ्वीश, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए 100 नंबर, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर, तो बउआ दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है? 100वां नंबर क्वेश्चन बताइए, तो जवाब क्या होगा? दिगंबर का होता है दिक जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर, तो दिक जोड़ अंबर से दिगंबर बनता है। अगला, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुस्साहस, तो दुस्साहस शब्द का दुह जोड़ साहस हो जाएगा, दुस्साहस। 101 का ए। अरे लेकिन 100 शतक पार कर गए भाई, ठीक है ना? आप लोग एक बार एकदम सही सही बताइएगा, 100 में से लगभग कितना गलती किए होंगे आप लोग बाबू? एक बार एकदम गलती बताइए तो 100 में लगभग कितना गलती किए होंगे? एक बार जल्दी से आप लोग बता दो, तो हमें गलती बता दीजिए बस, बताओ बाबू। हैं? जल्दी से बताइए बाबू, गलती आप लोग कितना किए होंगे लगभग? जल्दी से बता दीजिए, गलती आप लोग कितना किए होंगे, ये आप हमें कृपया बता दीजिए। बताइए, आगे बढ़ते हैं बाबू। 101 नंबर, 101 नंबर तो हो गया। 102 नंबर बताइए, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? हैं? हो गया ना पूरा? चलिए बहुत बढ़िया, 100 तक का हो गया, 101 हो गया है भाई, 102 बता दीजिए, ठीक है ना? अब आप लोग 102 नंबर जल्दी से बता दीजिए। हाँ बताओ बाबू, जल्दी जल्दी से 102 नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए फटाफट से। 102 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? 102 नंबर क्वेश्चन है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो जवाब होगा अहंकार। क्या है? विसर्ग संधि है। आगे, जगत जोड़ आनंद पदों की संधि, तो जगत जोड़ आनंद से क्या हो जाएगा? जगतानंद हो जाएगा, जगतानंद हो जाएगा। 103 का जगदानंद, जगदानंद हो जाएगा ना, तो भाई डी ऑप्शन होगा। आगे, निम्नलिखित में कौन शब्द यन स्वर संधि का उदाहरण है? यन स्वर संधि, तो यन स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? यन संधि में आता है यद्यपि, 104 का ए ऑप्शन होगा। आगे बताइए, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन, तो सज्जन का विशेषण क्या हो जाएगा बाबू? तो सज्जन का होता है सत जोड़ जन, यानी कि 105 का बी ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन, रमेश शब्द का संधि विच्छेद, तो रमा जोड़ इस से बनता है रमेश, 106, तो रमा जोड़ इस से रमेश, तो भाई यहां पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, देवेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देवेश, तो देवेश का क्या हो जाएगा बाबू? देव जोड़ इस से देवेश बनेगा। आगे बताइए, निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या है? निष्फल, तो निष्फल का संधि विच्छेद हो जाएगा निह जोड़ फल से निष्फल। पिछली बार हमें याद है संधि विच्छेद वाला बहुत कम क्वेश्चन हम लोग किए थे, तो इस बार हम संधि विच्छेद वाला बहुत सारा क्वेश्चन ले आए, क्योंकि पिछला बार का भी बचा खुचा कसर इस बार निकल जाए। ठीक है बाबू, पिछला बार का भी बचा खुचा कसर इस बार निकल जाए। 102 का ए होगा सर। 102 का कह रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? अहंकार। ठीक है भाई, अहंकार तो सही है। 102 है? अच्छा विसर्ग संधि, हाँ विसर्ग संधि है तो दुष्कर ही हो जाएगा, सॉरी, तो विसर्ग संधि, हाँ 102 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 102 का ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला, संयम। 109 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 109 नंबर क्वेश्चन, संयम का क्या होगा संधि विच्छेद? तो संयम का होता है सम जोड़ यम, सम जोड़ यम।
आगे बता दीजिए भाई, कुहासा शब्द क्या है? 110 नंबर, 110 बताइए। कुहासा, तो कुहासा क्या है? कुहासा पुल्लिंग है बाबू। 110 का ए ऑप्शन होगा, कुहासा क्या है? पुल्लिंग है। 111 नंबर बता दीजिए, घी शब्द क्या है? तो घी आपका स्त्रीलिंग शब्द में आता है, तो 111 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 111 का ए ऑप्शन, घी क्या है? ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग है। आगे बताइए, यात्रा शब्द क्या है? 112 नंबर क्वेश्चन, 112 का जवाब होगा यात्रा शब्द भी क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जहां पर लोगों का मिलन होता है उसे क्या कहते हैं? एक बार जल्दी से आप लोग इसका जवाब बताइए, तो हम सब लोगों का जवाब चेक करना चाहेंगे। जहां पर लोगों का मिलन हो उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ बाबू। वो आगे बताइए, जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा, जहां लोगों का मिलन हो उसको सम्मेलन कहते हैं। 113 का ए ऑप्शन सही होगा। 113 का जो बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। समाज शब्द का लिंग निर्णय करें, तो समाज पुल्लिंग शब्द में आता है, ध्यान रखिएगा। 114 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। हाँ, 115 बता दीजिए, सुबह। सुबह, सुबह क्या हम लोग बोलते हैं ना, सुबह हो गई, तो भाई स्त्रीलिंग शब्द है। आगे, चाय शब्द कौन लिंग है? तो चाय भी स्त्रीलिंग है, चाय भी स्त्रीलिंग है। 116 का ए नंबर ऑप्शन जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। आगे बता दीजिए, काजल शब्द कौन लिंग है? तो काजल, ये मत समझिएगा भाई, काजल मतलब लगाने वाला काजल, तो ये पुल्लिंग शब्द होगा। आगे बताइए, बाल शब्द कौन लिंग है? तो बाल भी पुल्लिंग हो जाएगा। अगला, मलमल शब्द कौन लिंग है? तो मलमल, 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 मलमल उभयलिंग में आता है। 119 का बी ऑप्शन होगा, मलमल उभयलिंग में आता है। और उसके बाद मसाल शब्द कौन लिंग है? तो मसाल स्त्रीलिंग शब्द में आता है। 120 का डी ऑप्शन होगा। ठीक है बाबू, हाँ, ये आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले में बहुत शब्द हम लोग देखेंगे, बहुत सारा। हम बोल तो दिए पहले ही कि आज भरपूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। लगभग 370 375 क्वेश्चन टोटल है, पूरा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आगे बता दीजिए, मशीन शब्द कौन लिंग है? मशीन, तो भैया मशीन शब्द कौन लिंग है? तो मशीन स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे बताइए, मस्जिद कौन लिंग है? मस्जिद, 122 नंबर, तो मस्जिद क्या होगा? मस्जिद स्त्रीलिंग शब्द होगा। अगला, माया कौन लिंग है? माया, तो माया कौन लिंग हो जाएगा? याद रखिएगा, माया शब्द स्त्रीलिंग है। आगे बताइए, माला, माया के बाद आप बताइए माला, तो माला क्या है बाबू? माला स्त्रीलिंग है। अगला नंबर क्वेश्चन, परीक्षा कौन लिंग है? 125वां नंबर क्वेश्चन, तो परीक्षा, परीक्षा प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बताइए, भेंट कौन लिंग है? 126 नंबर, भेंट, तो भेंट हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। चलिए सब है तो जल्दी जल्दी में बढ़ते चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि पीतल, पीतल शब्द कौन लिंग है? पीतल शब्द कौन लिंग है बाबू? तो पीतल के बारे में ध्यान रखिएगा, पीतल, पीतल शब्द कौन सा लिंग हो जाएगा? पीतल, पीतल पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, याचना कौन लिंग है? 128 नंबर क्वेश्चन, 128 नंबर, याचना, याचना भी क्या होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। आगे, रात, बोलते हैं ना रात हो गई, तो भाई रात हो गई, तो ये स्त्रीलिंग शब्द। आगे बढ़ते हैं, बादल, बादल लग गया कि गई, तो बादल लग गया, तो भाई पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आगे बताइए, बर्फ कौन लिंग है? बर्फ पिघल गई, तो भाई बर्फ कौन लिंग हो जाएगा? बताइए तो बर्फ पिघल गया कि गई होता है? गया, पुल्लिंग शब्द होगा। आगे बताइए, कमीज कौन लिंग है? कमीज, तो कमीज स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आगे बताइए, धूल कौन लिंग है? 133, तो धूल हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। आगे, खीर, हम लोग खीर खाते हैं ना, खीर कौन शब्द है? तो खीर आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। आगे बताइए, जेब कौन लिंग है? ये सब ना ट्रिक नहीं है बाबू, बल्कि ये सब याद करने का चीज है, प्रैक्टिस करने का चीज है, ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने शब्दों का प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बताइए, जेब कौन लिंग है? 135 नंबर, जेब, तो जेब कौन सा लिंग हो जाएगा? जेब स्त्रीलिंग शब्द होगा। आगे बताइए, जिसके 4 पद हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा?
जिसके 4 पद हैं तो भाई उसको कहते हैं चतुष्पद। जिसके 4 पद हैं उसको चतुष्पद कहा जाता है। आगे बताइए, बचपन कौन लिंग है? तो बचपन पुल्लिंग है। अगला, साम कौन लिंग है? 138 नंबर क्वेश्चन। तो साम क्या है बाबू? 138 का सी होगा, साम स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बताइए, नगर शब्द क्या है? 139 नंबर। नगर, तो नगर क्या है? नगर पुल्लिंग है। आगे, शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा, शिक्षा क्या है बाबू? शिक्षा क्या है? 140 नंबर। तो शिक्षा क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। आगे बताइए, पाठक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक का तो पाठिका हो जाएगा ना। पाठक का क्या हो जाएगा? पाठक का क्या हो जाएगा? पाठक का पाठिका। पाठिका, तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बताइए, कक्षा शब्द क्या है? 142 नंबर क्वेश्चन। तो कक्षा का हो जाएगा कक्षा, कक्षा स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे बताइए, सभा शब्द, तो सभा, सभा शब्द क्या हो जाएगा? सभा हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग जो है ना वो संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग किस भाषा का शब्द है? याद रखिएगा, लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लियर? चलिए आगे बताइए, राख शब्द क्या है? राख, तो राख प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग है। आगे, मोती शब्द क्या है? मोती, तो मोती भी आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला बताइए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवि, कवि का कवयित्री होता है, कवयित्री। तो कवयित्री यानी सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 148 बताइए, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तनुज, तनुज, तनुज का स्त्रीलिंग क्या होता है? तनुजा, यानी 148 का बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 149, दौलत शब्द कौन लिंग है? 149वां नंबर बताइए, दौलत, तो दौलत शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। अगला नंबर 150वां है, आनंदमय शब्द कौन समास है? भैया आप समास वाले में हम लोग आ गए हैं। समास बताइए, कह रहा है आनंदमय शब्द कौन सा समास है? आनंदमय, तो अगर आनंदमय शब्द की बात की जाए तो आनंदमय शब्द हो जाएगा तत्पुरुष समास। आनंद से मय है एकदम, तो तत्पुरुष समास। आगे बताइए, नवरत्न शब्द कौन समास है? नवरत्न, नौ रत्न संख्या का प्रयोग हो रहा है, तो भाई 9 रत्न संख्या है तो संख्यावाची दिग्गु कहलाता है। आगे बताइए, चंद्रमौली शब्द कौन समास है? चंद्रमौली, तो बउआ चंद्रमौली समास कौन सा हो जाएगा? चंद्रमौली, चंद्रमौली बहुब्रीहि में जाएगा। चलिए आगे बताइए, रसोई घर, रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, और जब रसोई के लिए घर बीच में कारक चिन्ह आ जाए तो उसको तत्पुरुष कहेंगे। अगला बताइए, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है? जिसके चंद्र पर शेखर हो, तो बाबू चंद्र पर शेखर किनका है? चंद्रशंकर भगवान का ना, तो बहुब्रीहि समास होगा। आगे, बनमानुष शब्द कौन समास है? बनमानुष मतलब बन में मानुष या बन में मानुष। हाँ ठीक है, बन में मानुष तो बनमानुष कहेंगे। तो 155 का ए ऑप्शन, बीच में कारक चिन्ह आ जाए तत्पुरुष बोल दीजिए। आगे बताइए, त्रिफला शब्द कौन समास है? त्रिफला, तो त्रिफला शब्द चूंकि त्रिफला 3 फल तो संख्यावाची तो दिग्गु हो जाएगा। आगे, धीरे धीरे शब्द कौन समास है? धीरे धीरे, 157 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों आपको बताए थे, अगर कोई पुनरुक्ति शब्द आ जाए, अगर कोई शब्द दोबारा रिपीट हो जाए और बीच में अगर योजक चिन्ह हो तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अगला बता दीजिए, प्रतिदिन शब्द कौन समास? 158 नंबर क्वेश्चन। प्रतिदिन, तो 158 का जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन अव्ययी भाव है। अगला नंबर बताइए, धनहीन शब्द कौन सा समास है? धनहीन, तो धनहीन यानी कि धन से हीन, तो बउआ 159 का क्या होगा? तत्पुरुष समास, ए नंबर। आगे बताइए, रामानुज शब्द कौन सा समास है? 160 नंबर क्वेश्चन बताइए, 160 नंबर। हाँ, रामानुज शब्द कौन समास है? तो 160 का जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा, रामानुज, राम जी का अनुज, तो रामानुज तत्पुरुष समास। आगे, आजकल कौन सा समास है? 161 नंबर क्वेश्चन। आजकल, प्यारे बच्चों आजकल ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन सही तरीका है आजकल लिखने का, आजकल, आज और कल, आज का उल्टा कल यानी विपरीत शब्द और बीच में योजक चिन्ह, तो प्यारे बच्चों ये द्वंद्व समास, कभी कभी योजक चिन्ह छिपा हुआ रह सकता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बताइए, पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी 162 नंबर क्वेश्चन है, तो पंचवटी कौन सा समास हो जाएगा? याद रखिएगा, पंचवटी दिग्गु समास होगा। 162 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। 163 नंबर बताइए, हाथ पैर कौन सा समास है?
163 नंबर हाथ पैर, तो हाथ पैर द्वंद्व समास होगा। अगला नंबर काम चोर कौन सा समास है? 164 नंबर क्वेश्चन बताइए। काम चोर, तो काम चोर मतलब काम से चोर, तो यह तत्पुरुष समास होगा। अगला बताइए लंबोदर कौन सा समास है? 165 नंबर बता दीजिए। लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात बहुब्रीहि समास, गणेश भगवान। जब हम लंबोदर बोलते हैं तो चर्चा गणेश भगवान का होता है। जब हम लंबोदर बोल रहे हैं तो गणेश भगवान का जिक्र आ रहा है, तो यह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे बताइए राजकुमार कौन सा समास है? 166 नंबर क्वेश्चन। राजकुमार, तो राजकुमार हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला नंबर बताइए दाल रोटी के समास का नाम बताइए। 167 नंबर क्वेश्चन। 167, तो जवाब होगा दाल रोटी, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला नंबर बताइए घनश्याम कौन सा समास है? 168 नंबर क्वेश्चन। घनश्याम, तो 168 का जवाब होगा कर्मधारय समास है। घनश्याम कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आगे बताओ बाबू चौराहा। चौराहा, चार राहों का जहां पर मिलन होता है उसको चौराहा कहा जाता है। तो चार राह संख्या ना आ गया, और जहां संख्या आ गया वहां पर दिग्गु समास होता है, यानी कि संख्यावाची दिग्गु। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। कह रहा है पीतांबर कौन सा समास है? 170 नंबर क्वेश्चन। पीतांबर, तो पीतांबर पीला है अंबर जिसका, जिसको पीतांबर कहते हैं, बहुब्रीहि समास। आगे बताइए अपाद मस्तक। अपाद मस्तक मतलब होता है सर से मस्तक तक, मतलब जो पैर है, पैर से लेकर के मस्तक तक, उसको कहते हैं अपाद मस्तक। यह कौन सा समास है? तो पैर से मस्तक तक, यानी कि अव्ययी भाव समास है। आगे बताइए आ है ना, तो आपको बताए थे कि जिसके शुरुआत में आ लगा हुआ रहे, जैसे अपाद मस्तक, आ जन्म, आ मरण, ये सब अव्ययी भाव में आता है। ठीक है भाई। अगला कह रहा है कटखोदवा। काठ को खोदने वाला कौन सा समास है? कटखोदवा, कटखोदवा मतलब क्या होता है? काठ को खोदने वाला, तो काठ को खोदने वाला ये तत्पुरुष समास है। आगे बताइए गौशाला, गौ के लिए शाला, ये कौन सा समास है? गौशाला कौन सा समास है? तो 173 का जवाब होगा द्वंद्व समास है। गौशाला द्वंद्व समास है। आगे बताओ बाबू चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला कौन सा समास है? 174 नंबर क्वेश्चन बताइए। 174 नंबर क्वेश्चन, क्या जवाब होगा? याद रखिएगा 174 का जवाब होगा चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, यह तत्पुरुष समास है। अगला नंबर क्वेश्चन देवालय, देव के लिए आलय कौन सा समास है? 175, तो जवाब क्या होगा? 175 का डी ऑप्शन तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला नंबर बताइए युधिष्ठिर कौन सा समास है? युधिष्ठिर मतलब जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको युधिष्ठिर कहते हैं। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, बीच में कारक चिन्ह आ रहा है भैया, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास वाला क्वेश्चन तो एकदम हल्का होता है, ऐसे ही उड़ता है एकदम। समास वाला क्वेश्चन में तो कोई भारे नहीं पड़ता है, लगता है एकदम आसानी से सॉल्व होते जा रहा है। आगे बताइए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम बोले तो पुरुषों में उत्तम, तो भाई पुरुषों में उत्तम कौन सा समास है? कौन सा समास है? पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, तो ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष कह लीजिए, में पर तो अधिकरण में ही आता है। आगे गौरी शंकर, गौरी और शंकर कौन सा समास? 178 नंबर क्वेश्चन। गौरी शंकर, जवाब होगा द्वंद्व समास। गौरी शंकर द्वंद्व समास। ठीक है बाबू। हाँ, आगे बढ़ते हैं रात और दिन कौन सा समास है? तो रात दिन बीच में योजक चिन्ह, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला बताइए राजकन्या मतलब राजा की कन्या, तो राजा की कन्या कौन सा समास है? राजा की कन्या, यह भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसको भय नहीं है उसको निर्भय कहा जाता है। जिसको भय नहीं है उसको निर्भय कहते हैं। आगे बताइए देशभक्ति कौन सा समास है? 182 नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू। देशभक्ति, तो देशभक्ति हो जाएगा तत्पुरुष समास। देश के लिए भक्ति, देश की भक्ति, तत्पुरुष समास। जिसके बीच में कारक चिन्ह आ जाए उसको तत्पुरुष कहिएगा। ठीक है ना। आगे बताइए यथाशक्ति मतलब जितनी शक्ति हो। यथाशक्ति मतलब क्या होता है? जितनी शक्ति हो। तो जिस शब्द के शुरुआत में यथा, प्रति, बे, भर लगा हुआ रहे उसको व्ययी भाव कहते हैं, आपको हम बता चुके हैं। ठीक है ना। तो एक तो क्या हो जाएगा? 173 नंबर गलत है। 173 नंबर क्या कह रहा है? गौशाला, तो गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला, ये तत्पुरुष समास में आएगा। 173 का बी ऑप्शन होगा। 173 गौशाला, गौ के लिए शाला, तत्पुरुष समास। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजकन्या होगा जिसे भय ना हो, देशभक्ति, हाँ बताइए यथाशक्ति, जिस शब्द के शुरुआत में यथा, प्रति, बे, भर लगा हुआ रहे उसको व्ययी भाव समास कहते हैं। अगला नंबर बताइए, कमल नयन, कमल जैसा नयन शब्द कौन सा समास है? कमल नयन, तो प्यारे बच्चों अगर कमल नयन की बात हो तो यह कर्मधारय, नयन है लेकिन कैसा? कमल, कमल के समान है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पाप और पुण्य कौन समास है? तो पाप पुण्य ये द्वंद्व समास हो जाएगा। पाप पुण्य कौन सा समास? द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बताइए, चतुरानन, चार है आनंद जिसके, चतुरानन मतलब होता है जिसके चार आनन हो, जिसकी चार भुजा हो। तो चार भुजा किसकी है? तो भाई चार भुजा ब्रह्मा जी, बहुब्रीहि समास में आएगा। आगे बताइए, यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है? यथाशीघ्र, यथाशीघ्र मतलब होता है बाबू ध्यान रखिएगा, जिस शब्द के शुरुआत में यथा, प्रति, बे, भर लगा हुआ रहे उसको यथाशीघ्र कहते हैं। तो 87 का जवाब क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव 87 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे, चतुर्भुज शब्द कौन समास है? 188 नंबर क्वेश्चन। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज दिग्गु समास है। चार भुजा, चतुर्भुज मतलब चार भुजा, और जहां पर संख्या का बात आ जाए वो दिग्गु हो जाएगा। आगे बताइए, देश विदेश शब्द कौन समास है? 189 नंबर क्वेश्चन। देश विदेश, देश का उल्टा विदेश, बीच में योजक चिन्ह, द्वंद्व समास होगा। आगे बताइए, जी जान शब्द कौन समास है? जी जान बोलता है ना, जी जान लगा दिया, तो जी जान भी द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला, आजीवन, आजीवन, आमरण, आपादमस्तक, ये सब आता है अव्ययी भाव समास में। आगे बताइए, वीणा पानी शब्द में कौन समास है? वीणा पानी, तो वीणा पानी सरस्वती मां को कहा जाता है ना। बिना पानी किसको कहा जाता है? बिना पानी कहा जाता है सरस्वती मां को, यानी कि बिना पानी क्या हो जाएगा? बिना पानी क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि समास होगा। आगे बताइए, हरिशंकर शब्द में कौन समास है? हरिशंकर, तो बहुआ हरिशंकर, हरि और शंकर, तो हरिशंकर में द्वंद्व समास होगा। आगे, चरण कमल शब्द में कौन समास है? चरण कमल, तो चरण कमल कर्मधारय समास में आएगा। अगला बताइए, रस भरा शब्द में कौन सा समास है? रस भरा, तो रस भरा समास हो जाएगा रस से भरा, करण तत्पुरुष, क्योंकि करण से आता है। रस भरा मतलब रस से भरा, करण तत्पुरुष में होगा। आगे बताओ बाबू, निम्नलिखित में कौन शब्द दिग्गु समास का उदाहरण है? दिग्गु समास का उदाहरण कौन है? तो याद रखिएगा, पंचपात्र क्या है? दिग्गु समास का उदाहरण है, 196 का ए ऑप्शन, ठीक है, पंचपात्र। आगे बताइए भाई, पॉकेट मार शब्द कौन समास है? 197 नंबर क्वेश्चन। पॉकेट मार, तो पॉकेट मार तत्पुरुष समास है। पॉकेट मार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आगे बता दीजिए आप लोग, कह रहा है परलोक शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? बताइए, परलोक, परलोक में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो लोक के पहले लगा हुआ है पर, ठीक है ना, तो इसमें पर उपसर्ग होगा। 198 का ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग है, और आपका दूसरा शतक पूरा हुआ। अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधपका, आधा पका, तो अध उपसर्ग है प्यारे बच्चों। 200 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब आएगा, ठीक है ना, 200 का ए नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब। क्लियर? तो यहां तक 200 क्वेश्चन तो हम आप लोगों के सामने कंप्लीट करा लिए हैं, ठीक है ना, 200 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब प्यारे बच्चों, एक आप लोगों के सामने टारगेट, हमारे सामने टारगेट है, आप लोगों के सामने नहीं। जो टारगेट हमसे पिछला बार पूरा नहीं हो पाया था, वो टारगेट प्यारे बच्चों हम आज पूरा करने का प्रयास करते हैं। बताइए कितना मिनट में अगला 100 क्वेश्चन पूरा करें हम? यानी कि 200 से 300 प्यारे बच्चों, 200 से 300 का जो टारगेट है वो हम कितना मिनट में पूरा करें? पिछला बार हमसे 20 मिनट का टारगेट पूरा नहीं हुआ था, ठीक है ना, पिछला बार हम 20 मिनट का टारगेट पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए बच गया था, कुछ सेकंड के लिए हमसे हम मतलब कुछ सेकंड के लिए, 3-4 सेकंड के लिए हम पिछड़ गए थे। लेकिन इस बार प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने एक नया टारगेट, हमारे सामने एक नया टारगेट होगा, और वो होगा कितना मिनट का टारगेट रखें? 25 मिनट का नहीं रखते हैं, 20 मिनट का तो पिछला बार पूरा नहीं हुआ था। हम क्या करते हैं, कितना का, 17 से 18 मिनट का, ठीक है ना। अगर 18 मिनट में भी हो जाएगा तो हमारा जीत है, अगर 17 मिनट में हो जाएगा तो हमारा ज्यादा जीत है।
ठीक है ना। तो 17 से 18 मिनट का रखते हैं, ठीक है, 20 मिनट का नहीं, 17 से 18, यानी या तो 17 या तो 18, ठीक है ना, या तो 17 या तो 18, बस यही रखते हैं। 18 मिनट, देखिए सारे बच्चे 18 मिनट बोल रहे थे भाई, तो या तो 17 या तो 18, चलिए 18 मिनट का हम रखते हैं, सब लोग तैयार रहिएगा। 18 मिनट का हम टारगेट रख लिए हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट होना है, थोड़ा सा फास्ट होकर के थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब बताने का प्रयास करना है, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जवाब बताने का प्रयास करिएगा। चलिए तो पहला नंबर से शुरू करते हैं और यहां पर भी स्टार्ट कर देते हैं। चलो बाबू बताइएगा, बाबू 201 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। कह रहा है कि सपरिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सपरिवार मतलब परिवार के साथ, तो स उपसर्ग हो जाएगा। अगला नंबर, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इस बार हम टारगेट पूरा करने का पूरा अपना जोर लगा देंगे, पूरा प्रयास करेंगे, बस आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी जवाब बताइए और देखिए पूरा होता है कि नहीं। बताइए अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? रिक्त के पहले अति लगा हुआ है तो अतिरिक्त हो जाएगा। अगला, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो बास के पहले उप लगा हुआ है तो बाबू उपवास, यानी कि 203 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे, विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कास के पहले बी लगा हुआ है ना, कास के पहले बी लगा हुआ है तो बी उपसर्ग। अगला बताइए, विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? न के पहले बी लगा हुआ है तो भाई बी उपसर्ग होगा। आगे, आलस्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें आ उपसर्ग है, 206 का ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला बता दीजिए, अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिकार में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अगला बताइए, अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है? अब से क्या होगा? अवज्ञा, अवज्ञा, तो 208 का डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब होगा। 209 बता दीजिए, सुबास शब्द में उपसर्ग, तो बास के पहले सु लगा हुआ है तो सु उपसर्ग होगा। अगला, दुराचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुराचार, तो दु उपसर्ग होगा कि दुर उपसर्ग होगा? दुरा, तो दुरा 210 नंबर, सॉरी हाँ 210 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बाबू? तो इसमें दुराचार, आचार, दूरा, दूर जोड़ आचार से दुराचार होता है तो दुर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला बताइए, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? आकाश पाताल एक कर देना यानी बहुत कठिन परिश्रम करना, 211 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, 212, मुट्ठी में करना, किसी को मुट्ठी में करना मतलब वश में करना, मुट्ठी में करना मतलब बस में करना, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे, आस्तीन का सांप होना मतलब घर में छिपा हुआ शत्रु, आस्तीन का सांप यानी घर में छुपा हुआ शत्रु, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ का मैल होना यानी कि बहुत तुच्छ होना, बोलते हैं ना अरे सब भाई सब हाथ का मैल है, मैंने बड़ा तुच्छ है हमारे लिए। आगे बताइए, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? माथा ठनकना मतलब आशंका होना, बोलते हैं अरे यार ये बात बोला तब हमारा माथा ठनका, मतलब उस पर आशंका हुआ, 215 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, तूती बोलना, बोला अरे हमारे एरिया में ना हमारे नाम की तूती बोलती है, हमारे नाम की तूती बोलती है, यानी तूती बोलना मतलब कि क्या होता है? धाक जमाना, ठीक है ना, 216 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर बता दीजिए, अगला नंबर, उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा मतलब बात बिगड़ जाना या फिर विपरीत कार्य करना, सी ऑप्शन। आगे बताइए, सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सब धन 22 पसेरी मतलब अच्छा बुरा सबको एक समान समझो, सब धन 22 पसेरी अच्छा बुरा सबको एक समान समझो। आगे बताइए, चू ना करना, बोलते नहीं इस क्लास में बैठे हुए कोई भी बच्चे चू तक नहीं करेंगे, चू ना करना मतलब क्या? आवाज नहीं करना, 219 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला बता दीजिए, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दांत गिनना, तो दांत गिनना मतलब उम्र पता लगाना, देखिए होगा कि देहात में अगर गाय भैंस खरीदा जाता है तो उसका दांत गिना जाता है, उससे पता चलता है कि गाय का उम्र कितना है। चलिए आगे, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घुटना टेक देना यानी कि हार मान जाना। अगला बताओ भाई, खून पसीना एक करना यानी बहुत परिश्रम करना, खून पसीना एक करना बहुत परिश्रम करना। आगे, आप से बाहर होना, आपे, अच्छा आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना यानी कि बहुत क्रोधित होना। अगला बताइए, अकल का अंधा, अकल का अंधा मतलब अकल से अंधा है, कहने का क्या मतलब हुआ कि बहुत मूर्ख व्यक्ति है। आगे, अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना काम निकलवाना, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। आगे बताओ, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि प्यारे बच्चों क्या? स्वावलंबी होना।
बोलता है ना कि पहले अपने पैर पे खड़ा हो जा, तब ब्याह कर देंगे तुम्हारा। यानी कि पहले स्वावलंबी हो जाओ, अपना जिम्मेदारी खुद ले लो। तो भाई 226 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बता दीजिए, आसमान टूटना मतलब बड़ा मुसीबत आ जाना, ठीक है ना। आगे बताइए, घाट घाट का पानी पीना मतलब बोलते हैं ना कि हम 56 घाट के पानी पी ले हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, ठीक है। आगे बताइए, त्राही त्राही करना यानी कि बहुत क्या करना, बहुत त्राही त्राही करना मतलब बहुत दुखी होना। त्राही त्राही करना मतलब बहुत दुखी होना। आगे बता दीजिए, शिकार होना, किसी का शिकार हो गए मतलब मारा जाएगा। शिकार होना मतलब मारा जाना। आगे बताइए, शिकार करना मतलब मारना। बोलते हैं ना कि हम शिकार कर रहे हैं मतलब किसी न किसी जीव को मार रहे हैं, उसी को शिकार कहते हैं। तो 231 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, सिर धुनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सिर धुनना, तो सिर धुनना मतलब पछताना। आगे बताइए, कंधा लगाना मतलब सहारा देना। कंधा लगाना मतलब सहारा देना। आगे बताइए, गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गला छूटना, तो गला छूटना मतलब क्या होता है, पिंड छूटना। अगला नंबर क्वेश्चन, चांदी काटना मुहावरे का अर्थ बताइए। चांदी काटना मतलब सभी चमकते, चांदी के टुकड़े टुकड़े करना, चांदी चमकना, आराम से दिन बिताना। चांदी काटना मतलब आराम से दिन बिताना। 235 का सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही होगा। आगे बता दीजिए, चांदी के जूते मारना। चांदी के जूते मारना मतलब काम निकालने के लिए भारी रिश्वत देना ही कहते हैं चांदी के जूते मारना। आगे, 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, द्विज कहते हैं। जो 2 बार जन्म लेता है ना उसको द्विज कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, मुंह काला करना मुहावरे का अर्थ। तो मुंह काला करना मतलब व्यभिचार करना। मुंह काला करना मतलब व्यभिचार करना। अगला बाबू, किताब का कीड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 239 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, किताब का कीड़ा होना यानी कि पढ़ने के अतिरिक्त कुछ न करना। किताब का कीड़ा होना मतलब पढ़ने के अतिरिक्त कुछ न करना। आगे बताइए, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना बोले तो कठिन परिश्रम करना। आपके पिताजी आपसे कहते होंगे कि बेटा हम खून पसीना एक कर रहे हैं लेकिन तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यानी कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। खून पसीना एक करना मतलब बहुत मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। आगे, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हाथ मलना यानी कि बहुत पछताना। आगे बताइए, सिर चढ़ाना। सिर चढ़ाना मतलब सिर चढ़ाना मतलब शौक करना। बोलते हैं ना कि अपने बेटे को बड़ा सिर चढ़ा करके रखा है मतलब बड़ा शौकियल बना दिया है। तो 242 का बी ऑप्शन। आगे बताइए, नाक कट जाना मतलब प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। नाक कट गया मतलब प्रतिष्ठा खत्म हो गया। आगे बताइए, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जवाब होगा श्री गणेश करना मतलब प्रारंभ करना। अगला नंबर क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अंधे की लकड़ी होना यानी कि सहारा होना। अंधे की लकड़ी होना मतलब सहारा होना। आगे, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घड़ों पानी पड़ना, तो जवाब होगा अत्यंत लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना अत्यंत लज्जित होना। आगे, दाल न गलना का अर्थ क्या होगा। दाल न गलना मतलब बस न चलना। अब उकरो में है बाबू, देखो वस लिखाता है कि बस लिखाता है। वस लिखाता है कि बस लिखाता है, वस लिखाता है, ठीक है ना, वस न चलना। अगला नंबर क्वेश्चन, पट्टी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पट्टी पढ़ना, पट्टी पढ़ना ये नहीं ऑप्शन में, ठीक है ना। पट्टी पढ़ना डी ऑप्शन में कुछ है नहीं है, बाकी ये तीनों में कुछ होगा नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मुट्ठी गर्म करना 249 नंबर क्वेश्चन। याद रखिएगा, मुट्ठी गर्म करना मतलब होता है घूस देना। आगे बताओ, 250वां नंबर कह रहा है नाक का बाल होना। तो नाक का बाल होना मतलब बहुत प्रिय होना। 250 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, खाक छानना। खाक छानना मतलब बहुत खोजना। बोलते हैं ना पूरा दुनिया खाक मारे, तो भाई बहुत खोजना। अगला, कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कलेजा फटना मतलब बर्दाश्त ना होना। अगला नंबर क्वेश्चन, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि से काम न लेना। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि से काम न लेना। आगे बताइए, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कलेजे पर सांप लौटना, तो कलेजे पर सांप लौटना मतलब होता है ईर्ष्या से जल उठना। बोलता है ना, अरे यार हम एगो कार का ले लिए कि सबके कलेजा पर सांप लौटे लगा, मतलब सब लोग जलने लगा देख करके। आगे बताइए,
गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल मतलब साधारण घर में जन्मा हुआ असाधारण गुणी व्यक्ति को कहते हैं गुदड़ी का लाल। आगे बताइए, चिराग तले अंधेरा मतलब अपनी बुराई न दिखाई देना, लोगों को अपना बुराई नहीं दिखाई देता है, मतलब चिराग के नीचे, दिए के नीचे ही अंधेरा होता है। आगे बताइए, पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पौ 12 होना, तो भाई पौ 12 होना यानी कि होता है लाभ ही लाभ होना। अगला नंबर क्वेश्चन, आंख के अंधे गांठ के पूरे, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंख के अंधे गांठ के पूरे मतलब आंख के अंधे और गांठ के पूरे। धनी पर मूर्ख होगा। आंख के अंधे गांठ के पूरे मतलब धनी पर मूर्ख है, ठीक है ना, धनी पर मूर्ख है। 258 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? एकदम सही होगा। अगला नंबर बता दीजिए, अंगारों पर लौटना मतलब ईर्ष्या से व्याकुल हो जाना। अगला, कोसों दूर भागना, कोसों दूर भागना यानी कि बहुत अलग रहना। अगला बताइए, आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, प्रिय होना। 261 का ए नंबर ऑप्शन। अगला बताइए, चुटकी लेना मतलब हंसी उड़ाना, चुटकी लेना, चुटकी लेना मतलब हंसी उड़ाना। अगला नंबर क्वेश्चन बता दो भाई, कहते हैं तीर मारना मतलब कोई बहुत बड़ा कार्य कर देना। क्या बोलता है ना कि तुम तो ये काम करके बड़का तुम ये मार दिए, जो तीर मार दिए ना, यानी कि बहुत बड़ा काम करना। आगे बताइए, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है बाबू? दिल छोटा करना, दिल छोटा करना मतलब अप्रसन्न होना। आगे बताइए, दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बोलते हैं ना, अरे भाई तुम तो दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कर रहे हो। तो दिन दुगना और रात चौगुना कहने का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, खूब उन्नति करना। अगला बताइए, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 266 नंबर। पगड़ी रखना, पगड़ी रखना मतलब इज्जत बचाना। आगे, नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाच नचाना, तो नाच नचाना मतलब होता है तंग करना। आगे बताइए, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 268 नंबर क्वेश्चन। घर बसाना, घर बसाना बोले तो विवाह करना। आगे बताइए, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घोड़ा बेचकर सोना, तो घोड़ा बेचकर सोना यानी कि बेफिक्र होना। अगला नंबर क्वेश्चन, अनल शब्द का पर्यायवाची, अनल आग, अनल का पर्यायवाची आग होता है बाबू। 270 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर बता दीजिए, आयुष्मान, आयुष्मान मतलब होता है चिरंजीवी, जिनका उम्र लंबा हो उसको आयुष्मान या चिरंजीवी कहते हैं। आगे बताइए, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 272 नंबर। झंझट, तो झंझट का पर्यायवाची होता है परेशानी। बोलते हैं ना, क्यों झंझट ले रहे हो मतलब क्यों परेशानी ले रहे हो। अगला नंबर बताइए, डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 273 नंबर क्वेश्चन। डरावना, तो डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा भयानक। आगे बता दीजिए बाबू, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची 274 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, कपड़ा का पर्यायवाची होता है वसन, वसन मतलब कपड़ा। आगे बताइए, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 275 नंबर क्वेश्चन। तो अग्नि का पर्यायवाची होता है पावक, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ बाबू, शब्द का पर्यायवाची है, ये नहीं है, शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं दिया है, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आगे बताइए, गंगा शब्द का पर्यायवाची, गंगा का क्या होता है? मंदाकिनी होता है। 277 का ए ऑप्शन, गंगा को ही मंदाकिनी नदी कहा जाता है। अगला बता दीजिए, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देवता का देव हो जाएगा। 278 का ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बता दीजिए, पृथ्वी का पर्यायवाची, तो पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, पय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पय, तो 280 का जवाब क्या होगा बाबू? पय का होता है दूध, पय मतलब दूध होता है। 280 का ए ऑप्शन। 281 बता दीजिए, अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची क्या होगा? 281 नंबर बताइए। 281 नंबर, अरण्य कह रहा है, अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची 281, तो 281 का जवाब क्या हो जाएगा? अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची होगा विपिन। 281 का ए ऑप्शन। आगे बताइए, 282 नंबर, किरण का पर्यायवाची क्या होगा? 282 नंबर क्वेश्चन। किरण, किरण का पर्यायवाची, तो किरण का पर्यायवाची रश्मि होता है। अगला नंबर, कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर जो मतलब धन के जो भगवान है उनको कुबेर कहा जाता है, तो कुबेर का पर्यायवाची धनाधीप हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, कृपा का पर्यायवाची शब्द क्या है? 284 नंबर, कृपा, कृपा का पर्यायवाची आशीष होता है। आगे बताइए, केला का पर्यायवाची क्या होगा? केला, केला का पर्यायवाची होता है कदली, केला का पर्यायवाची कदली। आगे बताइए,
कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कृष्ण, कृष्ण का पर्यायवाची, तो कृष्ण का पर्यायवाची वायु सखा होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, आग का पर्यायवाची क्या होगा भाई? 287 नंबर बता दीजिए। आग, आग का अग्नि, पावक, दहन, ये सब होता है तो पावक हो जाएगा। अगला नंबर, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा? तो चंद्रमा का शशि, शशि मतलब चंद्रमा होता है। 288 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। शशि मतलब होता है चंद्रमा और रवि मतलब होता है सूरज। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची होता है मरीचि। 289 का बी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। और 90 नंबर क्वेश्चन है हाथी का पर्यायवाची, तो हाथी का पर्यायवाची होता है गज। हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? गज होता है। आगे बताइए। कमल का पर्यायवाची, तो कमल का पर्यायवाची पंकज होता है। अगला है नारी का पर्यायवाची, तो नारी का पर्यायवाची औरत हो जाएगा। नारी का पर्यायवाची क्या होता है बाबू? नारी का पर्यायवाची क्या होता है? औरत होता है। नारी का पर्यायवाची क्या होता है? औरत होता है। आगे बता दीजिए। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है? समुद्र, 293 नंबर क्वेश्चन। समुद्र का पर्यायवाची, तो समुद्र का पर्यायवाची सिंधु होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा? पत्नी, पत्नी भार्या को ही कहा जाता है पत्नी। अगला नंबर क्वेश्चन, रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रात, तो रात को निशा कहते हैं और रात में चलने वाला निशाचर, निशाचर यानी कि चोर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नर का पर्यायवाची क्या होगा? 296 नंबर क्वेश्चन। तो नर का पर्यायवाची होता है आदमी। नर का पर्यायवाची आदमी। आगे बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? 297 नंबर क्वेश्चन बताइए। पृथ्वी का पर्यायवाची, तो पृथ्वी का पर्यायवाची होता है धरती। आगे बताइए। राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 298 नंबर क्वेश्चन। 298 नंबर बताइए। राजा, राजा का पर्यायवाची, तो राजा का पर्यायवाची होता है नृप। अगला नंबर क्वेश्चन, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? गिरा हुआ, 229 नंबर क्वेश्चन। बताओ आप। 229 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नहीं गड़बड़ाया है। 298 के बाद 229 आ गया। 299 होना चाहिए था ना बाबू, है? तो क्या हो जाएगा? गिरा हुआ, गिरा हुआ को पतित कहते हैं। और 300 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है। 300 का सी। और लो भाई बंद कर दिए। ठीक है ना, बंद कर दिए। 17 मिनट का टाइम लिए थे और 1 सेकंड पहले हुआ है भाई। 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड अगर हम चूक जाते ना तो यहां पर मिस्टेक हो जाता। 17 से 18 मिनट का हम टाइम लिए थे और 17 मिनट होने में मात्र 1 सेकंड बचा है और 1 सेकंड के लिए हमारा जीत हुआ है। अरे हम जैसे ही ये वाला बता करके उधर ध्यान दिए हम कि ले भाई पहुंच गया, और नहीं रोकते तो हमको लगता है 17 हो ही जाता। लेकिन खैर एकदम आज पूरा कर लिए। ठीक है ना, आज पूरा कर लिए 17। ठीक है ना, 17 का टारगेट लिए थे और ये टारगेट हमारा आज पूरा हो गया। हाँ तब चलिए बहुत बढ़िया। जब जानते हैं कोई टारगेट फिक्स करिए और वो टारगेट जब पूरा हो जाए ना तो बड़ा खुशी मिलता है अंदर से। जब आप कोई टारगेट फिक्स करिए और टारगेट पूरा हो जाए और ऊपर से आप लोगों का जब ताली बजता है कमेंट में, भाई एकदम दिल गदगद हो जाता है, सोने पे सुहागा। चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है। अब टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा 70-72 क्वेश्चन और है जिसको कि हम लोग देख लेते हैं। 70-72 क्वेश्चन है। ठीक है ना, हाँ 70-72 क्वेश्चन है। तो 25 चौके 100 और 4 चौके 16, 12 मिनट, 12 से 13 मिनट। हम 13 मिनट का अगला बार टारगेट लेते हैं। कितना का? 13 मिनट का टारगेट लेते हैं और 13 मिनट में हम 75 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिस ऐसे ही होगा। ठीक है ना, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन करके प्यारे बच्चों अब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन। चलिए भाई टारगेट याद रखिएगा, 13 मिनट का टारगेट है। शुरू करते हैं। तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? तालाब, तालाब का पर्यायवाची, तो तालाब का होता है सरोवर। 301 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए। अग्नि का पर्यायवाची, तो अग्नि का पर्यायवाची आग होता है। 302 का ए नंबर।
आगे बता दीजिए मेघ का पर्यायवाची, तो मेघ मतलब बादल, तो मेघ का पर्यायवाची क्या होता है? बादल। आगे बताइए गंगा का पर्यायवाची, तो गंगा को ही जहानवी कहते हैं बाबू। 304 का सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा, गंगा को ही जहानवी कहते हैं। आगे बता दीजिए अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? 305 नंबर क्वेश्चन। अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, तुरंग, ये सब 305 का ए ऑप्शन। आगे बताइए पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या है? 306 नंबर। पत्नी, पत्नी का पर्यायवाची, तो पत्नी को ही अर्धांगिनी कहा जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए सर्प शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? 307 नंबर क्वेश्चन बताइए। सर्प, 307 नंबर, तो सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा उरग, सर्प का पर्यायवाची उरग। आगे बताइए ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 308 ब्रह्मा, ब्रह्मा को ही कहते हैं चतुरानन, चतुरानन, 308 का सी ऑप्शन। आगे बता दीजिए चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्र, तो चंद्र को ही कहते हैं हिमांशु, तो 309 का डी ऑप्शन। आगे बताओ भाई कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण का विलोम, तो 310 का क्या हो जाएगा? कृष्ण, तो कृष्ण का उल्टा पूछ रहा है, तो कृष्ण पक्ष, तो उल्टा, उसका उल्टा हो जाता है शुक्ल पक्ष। आगे बता दीजिए स्तुति शब्द का विलोम, स्तुति, स्तुति मतलब होता है किसी का गुणगान करना, तो भाई उसका उल्टा हो जाएगा निंदा करना। किसी का स्तुति न करके हम क्या कर रहे हैं? गुणगान कर रहे हैं। चलिए भाई स्तुति न करके निंदा कर रहे हैं। संध्या का विलोम, तो संध्या का विलोम होता है प्रातः, 312 का ए नंबर ऑप्शन होगा। अगला बता दीजिए दूषित शब्द का विलोम, तो दूषित शब्द का विलोम होता है स्वच्छ, दूषित, दूषित शब्द का विलोम स्वच्छ हो जाएगा। आगे बताइए शेष शब्द का विलोम क्या होगा? 314 नंबर क्वेश्चन, शेष, तो शेष का विलोम होता है अशेष। आगे बताइए ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? 315 नंबर क्वेश्चन, तो ईमानदार, ईमानदार का होता है बेईमान, ईमानदार का बेईमान। आगे बताइए आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? 316 नंबर। आवरण, तो आवरण का होता है अनावरण, आवरण का क्या होता है? आवरण का होता है अनावरण, आवरण का होता है अनावरण, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 317 ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा? 317 नंबर क्वेश्चन ऊंच, तो ऊंच का विलोम होता है नीच। अगला नंबर कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो कठोर का होता है मुलायम, और मुलायम को ही कहते हैं कोमल। आगे बताइए आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी बोलते हैं आगामी वर्ष, उसका उल्टा होगा विगत वर्ष, मतलब जो वर्ष बीच गया, तो 319 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 320 नंबर जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? 320वां बता दो बाबू। जड़, तो जड़ का विलोम क्या होता है? जड़ का होता है चेतन। आगे बता दीजिए आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? 321वां नंबर आकाश, तो 321 का जवाब होगा पाताल, आकाश का उल्टा पाताल। आगे बताइए पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? किसी को हम पुरस्कृत किए, अब उसका उल्टा है किसी को दंड दिए। अगला खरा, खरा, खरा का विलोम क्या होता है? तो खरा का होता है खोटा, खरा खोटा सुनाना, तो भाई ए ऑप्शन। अगला उदंड का ये विलोम क्या होगा? उदंड, उदंड मतलब क्या होता है? मतलब अच्छा नहीं बोलते हैं ना कि तुम, वह लड़का बड़ा उदंड है, तो इसका जवाब होगा विनम्र है, दंड का उल्टा विनम्र। आगे सकार का विलोम क्या होगा? 325 नंबर क्वेश्चन, तो सकार, सकार का होता है निराकार। आगे बताइए निंदा का विलोम क्या होता है? निंदा, निंदा का होता है स्तुति, निंदा का स्तुति होता है। आगे बता दीजिए धरती का विलोम क्या होगा? 327 नंबर क्वेश्चन, 327 नंबर बताओ बाबू। धरती का विलोम, तो धरती का होता है आकाश। अगला वैध का विलोम, तो वैध का अवैध हो जाएगा। आगे बताइए ज्ञात का विलोम, तो ज्ञात का अज्ञात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अनुराग का विलोम, अनुराग का विराग हो जाएगा। आगे बता दीजिए अर्थ का विपरीतार्थक अर्थ होता है, तो अर्थ का नहीं, अर्थ है, अर्थ का, अर्थ ऐसा कोई शब्द होता है क्या? अर्थ, 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 अर्थ होता तो उसका अनर्थ हो जाता। अर्थ क्वेश्चन तो शायद अंत होगा, अंत, अर्थ का इति, पता नहीं क्या होगा अर्थ का। चलिए कोई बात ना, आगे बढ़ते हैं। अस्थावर, अस्थावर का उल्टा होता है जंगम, 332 का बी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नर का विपरीतार्थक शब्द, तो नर का विपरीतार्थक नारी होगा। आगे बताइए तलवार शब्द का विलोम क्या होगा? बताओ बाबू। क्वेश्चन तलवार, तलवार का चंद्र तुरंग प्रभा शायक हो जाएगा।
आगे आदर शब्द का विलोम 335 नंबर, आदर, आदर का विलोम होता है अनादर, सी ऑप्शन। आगे बताइए आर्य शब्द का विलोम क्या होगा 336 नंबर क्वेश्चन का, तो आर्य, आर्य का होता है अनार्य। चलिए भाई आगे आद्र, आद्र मतलब होता है, आद्र मतलब कह सकते हैं मतलब हल्का गीला, तो आद्र का उल्टा शुष्क हो जाएगा। जैसे होता है ना आद्र वायु, तो उसका उल्टा होता है शुष्क वायु। तो 337 का ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अमृत शब्द का विलोम क्या होगा, अमृत का हो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन आय शब्द का विलोम, तो आय का होता है व्यय, मतलब आय मतलब आमदनी, तो व्यय मतलब खर्च। आगे बताओ भाई आधार का विलोम क्या होगा, आधार का होगा निराधार। अगला नंबर क्वेश्चन अतरंग का विलोम, अतरंग का बहिरंग होता है, 341 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य शब्द का विलोम, तो सौभाग्य का दुर्भाग्य हो जाएगा। अगला है कि कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या है, कनिष्ठ, तो कनिष्ठ का क्या हो जाएगा बाबू, कनिष्ठ, कनिष्ठ का क्या हो जाएगा, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, और उसका बड़ा, बड़ा तो हो जाएगा ज्येष्ठ। आगे बता दीजिए स्वदेश, स्वदेश का हो जाएगा परदेश, 44 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर स्वदेश है मतलब अपना देश, तो परदेश, परदेश मतलब विदेश, दूसरा का देश। क्लियर है एकदम। आगे बताइए उन्नति शब्द का विलोम, उन्नति, उन्नति मतलब आगे बढ़ना, तो उन्नति का हो जाएगा अवनति। आगे अधिकतम शब्द का विलोम, अधिकतम, अधिकतम का उल्टा न्यूनतम, अधिकतम का उल्टा न्यूनतम। आगे बताइए अगम शब्द का विलोम क्या होगा, अगम, तो अगम का उल्टा होगा सुगम, अगम नहीं दुर्गम, दुर्गम का उल्टा सुगम हो सकता था। चलो एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या होगा, 348 नंबर क्वेश्चन, एकेश्वरवाद, तो एकेश्वरवाद का होगा बहुदेववाद। आगे उग्र शब्द का विलोम क्या होगा, 349 नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू, उग्र, तो उग्र का विलोम होता है सौम्य। आगे बताइए अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा, अग्नि, तो अग्नि का विलोम क्या होता है, अग्नि मतलब आग, तो आग का उल्टा पानी। आगे बता दीजिए गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, गोद में सोने वाला अंकशाई कहलाता है, 351 का सी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, जो गोद में सोता हो उसको अंकशाई कहते हैं। आगे बताइए गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसको अंतःवासी बोलते हैं, जो गुरु के समीप रहता हो उसको अंतःवासी, 352 का सी नंबर ऑप्शन एकदम सही जवाब होगा। ठीक है बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जिसका खंडन न किया जा सके, जिसका खंडन न किया जा सके उसको अखंडनीय कहते हैं। अगला नंबर जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी कि बड़ा भाई उसको अग्रज कहते हैं, और छोटा भाई उसको अनुज कहा जाता है। मतलब बड़ा भाई को अग्रज और छोटा भाई को अनुज। आप लोग अगर रामायण महाभारत देखे होंगे तो वहां पर बार बार लोग बड़ा भाई नहीं कहते, अग्रज कहते हैं, हे अग्रज। ठीक है ना, हे अग्रज, हे अनुज, ये कहा जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है बाबू। चलिए कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं हम, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है, जितना बढ़िया से बता रहे हैं ना समय दे करके बता रहे हैं। अब एक क्वेश्चन में ऐसे बताते रहे, जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ बाबू जल्दी से बताइए, जल्दी से, उसके बिना एक शब्द क्या होगा। अब इतना देर रुक करके हम कहेंगे जिसके बिना काम न चल सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अपरिहार्य, ए ऑप्शन सही होगा। कितना देरी में होगा, व्याकरण का क्वेश्चन है, उल्टा शब्द बस पूछ रहा है, तो इसमें समय देने की क्या बात है। चलिए जो खाने योग्य हो उसको क्या कहते हैं, खाद्य कहते हैं, बोलते हैं ना खाद्य पदार्थ, तो जो खाने योग्य हो उसको खाद्य पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, हाँ चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, 357 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको क्या कहें, जो गुरु से दीक्षा लिया तो उसको कहेंगे हम लोग आचार्य। आगे शिव का उपासक शैव कहलाता है। अगला जीवन भर का, जीवन भर उसको आजीवन कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना तुमको आजीवन कारावास हो गया, आजीवन कारावास मतलब जीवन भर का कारावास हो गया, यानी 359 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बताइए बहुत तीव्र बुद्धि वाला उसको कुशाग्र कहते हैं, बहुत तीव्र बुद्धि वाला उसको कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बाबू, 360 के बाद 361 क्या कह रहा है, यश वाला क्या कहलाता है,
यस वाला, तो 361 का जवाब क्या होगा? 361 का जवाब होगा यशस्वी। यस वाला यशस्वी। आगे बढ़ते हैं। लोक का क्या कहलाता है? लोक का, तो लोक का उसको लौकिक कहा जाता है बाबू, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे ग्राम का, तो ग्राम का ग्रामीण कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति ग्राम का है, गांव का है, तो उसको ग्रामीण कहेंगे। अगला बता दीजिए 64 नंबर, पुत्र का पुत्र, तो पुत्र का पुत्र क्या कहलाता है? पौत्र कहलाता है। पुत्र का पुत्र मतलब पोता, पोता को ही पौत्र कहते हैं, ठीक है ना। आगे बताइए, याचना करने वाला याचक होता है। जो याचना कर रहा है उसको याचक कहते हैं। अगला, खेलने वाला क्या कहलाता है? बताओ बाबू। खेलने वाला, तो खेलने वाला खिलाड़ी कहलाता है। 366 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। 366 का बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके समान द्वितीय नहीं है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना, उसको अद्वितीय कहेंगे। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, एक क्वेश्चन हमको देखने दीजिए जरा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, यहां पर जिसने के जगह अगर ने को हटा दिया जाए तो सिर्फ बचेगा जिस गुरु से दीक्षा ली हो। तो जिस गुरु से दीक्षा ली हो उसको आचार्य ही कहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा गया है। आगे बता दीजिए, पुत्र का पुत्र पौत्र, याचना करने वाला, खेलने वाला। जो स्त्री अभिनय करे तो उसको अभिनेत्री कहते हैं। अभिनय करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं। अगला नंबर, जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने यश प्राप्त किया है, तो जिसने यश प्राप्त किया है उसको यशस्वी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यशस्वी। आगे बताइए, निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो निरीक्षण करता है, निरीक्षण करने वाला है, तो निरीक्षण करने वाला कहलाता है अन्वेषण गुणवान, परीक्षक। निरीक्षण करने वाला यशवान। जैसे होता है ना, जैसे परीक्षा है तो परीक्षा में निरीक्षण करने वाला, तो परीक्षा में निरीक्षण करने वाला परीक्षक कहलाएगा। यशवान, अन्वेषक, ये सब तो नहीं होगा, परीक्षक ही होगा। आगे बता दीजिए भाई, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो पुरुष अभिनय करे उसको अभिनेता कहते हैं। जो पुरुष अभिनय करे उसको अभिनेता कहते हैं। 372 का बी ऑप्शन। ले भाई, 13 मिनट का टाइम लिए थे, 12 सेकंड पहले हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। 12 सेकंड पहले हम कंप्लीट कर लिए। अब बहुत देर से कुछ बच्चे जो हैं वो 257 रट लगाए हैं। एक बार जरा हम 257 क्वेश्चन को देख लेना चाहेंगे। क्या कह रहा है? पौ 12 होना, पौ 12 होना, पौ 12 होना, लाभ ही लाभ होना, ठीक है। 257 का ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं, सी ऑप्शन ही होगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आज संपूर्ण व्याकरण भी हम समाप्त कर दिए। संपूर्ण व्याकरण भी आज क्या हो गया? समाप्त हो गया। संपूर्ण व्याकरण भी आज क्या हो गया? समाप्त हो गया। संपूर्ण व्याकरण आज क्या हो गया बाबू? द एंड हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। लीजिए, आज संपूर्ण व्याकरण को भी प्यारे बच्चों हम बाय बाय बोल दिए, ठीक है ना। चलिए, क्लियर। तो चलो बाबू, अब बता दीजिए यह पूरा क्लास करके आपको कैसा लगा, बस ये हमें बता दीजिए। ये पूरा क्लास करके आपको कैसा लगा, बस आप हमें इतना बता दीजिए। बताओ बाबू, ये पूरा क्लास करके आपको कैसा लगा, बस ये बता दीजिए। जल्दी से, जल्दी से आप हमें बस ये बता दीजिए कि ये पूरा क्लास आपको कैसा लगा। बहुत गलती हो गया, अरे भाई, एक बार ऐसा करिएगा, इस पूरे क्लास को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक बार पूरे क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा ताकि एकदम अच्छे तरीके से, एकदम शानदार तरीके से आप लोग चीजों को समझ सके, ठीक है ना। हाँ, अभिनय करने का मतलब जो एक्टिंग करता है, जो फिल्म में जो एक्टिंग करता है उसको अभिनय करना ही तो बोलते हैं। जो फिल्म में एक्टिंग करता है। बोल रहा है एक बच्चा कि सर एकदम धाकड़ क्लास था। प्यारे बच्चों, परीक्षा के समय में ना ऐसे ही धाकड़ क्लास होते हैं।
परीक्षा के समय में धाकड़ धाकड़ क्लास ही होता है, ऐसे ही सब धाकड़ क्लास होता है। तो आज आपका क्लास एकदम धाकड़ वाला था, ठीक है। तो चलिए अब प्यारे बच्चे एकदम अच्छे तरीके से एक एक प्रश्न आपको बता चुके हैं और इसी के साथ आपका ये जो पूरा सेशन है वो समाप्त हुआ। अब आगे हम आप लोगों को और भी कई सारे वीडियोस देते रहेंगे, लाइव भी लेते रहेंगे, बहुत सारा भी है, व्याकरण में अभी पत्र है और निबंध है, ठीक है ना। तो ये सब बहुत चीज है, अभी संक्षेपण है, तो ये सब बहुत चीज है जिसको आगे हम बताते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब हम किताब व्याकरण ले लिए तो हमारा खत्म होगा, अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें अभी हैं क्लास करने के लिए, तो हम लोग उसका बार बार रिवीजन करते रहेंगे। जो चीज अभी हम करवाए इसी का हो सकता है कि अभी परीक्षा आते आते हम 2-3 बार और रिविजन करवा दें, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो प्यारे बच्चों एकदम अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं हम आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग जाइएगा और ये बात जरूर बता के जाइएगा कि पूरा क्लास आपको कैसा लगा। हमें पूरा भरोसा है कि ये क्लास आपको बहुत जबरदस्त लगा होगा, एकदम शानदार लगा होगा। प्यारे बच्चों, अगर ये क्लास एकदम शानदार लगा हो तो एक बार दिल वाला इमोजी भेज दीजिए, ताकि पता लगे कि नहीं भाई, दिल से बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया लगा है। एक बार बताइए कि पूरा क्लास जो है वो आपको कैसा लगा, एक बार जरूर हमें कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। ये पूरा क्लास आपको कैसा लगा, एक बार जरूर आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना। मस्त लगा? ये पूरा क्लास आपको एकदम मस्त लगा प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। अगर पूरा क्लास मस्त लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पे अब खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्यारे बच्चे आप लोगों से अब हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।